सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो ना सिंसियरली डेडिकेटेड टू ऑल द सीनियर सिटीजन्स आउट देयर। जो हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग हैं ना, आज का एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना तो समस्याएं बढ़ती हैं दोस्तों। सिंपल भाषा में कहें, देयर इज़ अ वियर एंड टीयर, है ना। चाहे वो फिजिकल है चाहे वो मेंटल है, कई दिक्कतें आती हैं, कई डिसऑर्डर्स डिजीज़ आते हैं, कई सिम्टम्स उभर के सामने आते हैं जो कि डेली हमें फेस करने पड़ते हैं। और उनके लिए दोस्तों होम्योपैथी से बेहतर क्या हो सकता है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, जो रूट कॉज को रिमूव करे और ओल्ड एज सुखदायी व्यतीत हो, है ना। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। अच्छा, कुछ ना रिक्वेस्ट आ रही थी लगातार कुछ डिजीज़ के जो शायद ओल्ड एज रिलेटेड काफ़ी उसमें ना रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, आई हैव क्लब्ड देम ऑल इनटू वन सो दैट आप सबको उनका जवाब मिल जाएगा। प्लस दिस इज स्पेशल एपिसोड फॉर द सीनियर सिटीजन्स। दोस्तों रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना। द बॉडी इज़ एट अ ग्रेटर रिस्क टू हैव एटलीस्ट वन ऑफ द क्रॉनिक डिजीजेज। कोई क्रॉनिक इलनेस हो सकती है, कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो सकता है। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग। ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। कई बार ना लेटर स्टेज में आके 60-65 प्लस आके एज में ना डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, शुगर की बीमारी हो सकती है। अच्छा, फिर ऑस्टियोपोरोसिस होना तो स्वाभाविक है। बढ़ती उम्र के साथ जैसे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम और बाकी मिनरल्स की कमी होनी शुरू हो जाती है। एंड देन कुड बी आर्थराइटिस एज वेल, है ना। जोड़ों में दर्द, गाउटी हो सकता है, रूमाटाइड हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो होना है। तो दोस्तों ऐसी कुछ समस्याओं की बात करेंगे, उनका समाधान होम्योपैथी में फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, फिर ना कुछ ऐसी दिक्कतें रहती हैं दोस्तों, जैसे ना इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाती हैं। कहते हैं ना बच्चे और बूढ़े एक बराबर। तो उसमें क्या है, इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है। तो स्पेशली टारगेटिंग द एल्डरली पीपल, द बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात करेंगे जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी हैं। विल टॉक अबाउट दैट। देन रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इज ऑलवेज देयर। हृदय रोग, है ना, उम्र के साथ, बढ़ती उम्र के साथ वीकनेस है, अंदरूनी कमज़ोरी है। इसमें भी आई विल टॉक अबाउट लाइक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा, हार्ट को तंदुरुस्त रखने की बात करेंगे, कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं की बात करेंगे। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, ब्लॉकेज हो जाती है ना कई बार, तो उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा, देन मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, वीक मेमोरी है। इसके अंदर स्पेशली वी विल हाईलाइट द अल्जाइमर्स, उसकी बात करेंगे। अच्छा, फिर वीकनेस की वजह से ट्रेमर्स हैं, है ना, ट्रेम्बलिंग हैंड्स हैं, बॉडी शिवरिंग है। विल टॉक अबाउट पार्किंसंस इन सेपरेटली, उसकी बात करेंगे। तो ऐसे ऐसे कुछ ना बातों में निकल आएंगे कई टॉपिक्स। एंड आई हैव एक्चुअली ग्रुप्ड इनटू 10 जो सबसे महत्वपूर्ण 10 इंपॉर्टेंट दिक्कतें देखने में आती हैं बुजुर्गों में, उसकी बात करेंगे। दे कुड बी मैनी मोर ऑल्सो। आप हमेशा उसमें ऐड कर सकते हैं। यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द वीडियो एंड्स। आइए दोस्तों बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाओं की, स्पेशली फॉर आवर एल्डरली पीपल। दोस्तों व्हाट वी विल डू इज विल टॉक जस्ट टू द पॉइंट, है ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। जो दिक्कतें इन शॉर्ट बात करेंगे और साथ में उसकी होम्योपैथिक दवाएं एंड डोजेज। ठीक है, लेट अस बिगिन स्ट्रेट अवे। हाइपरटेंशन, स्टार्ट विद हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अगर बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या रहती है, अपने पास ये 2-3 दवाएं ज़रूर रखें दोस्तों। इन रूटीन वी कैन गिव रिवॉल्फिया क्यू, बहुत बेहतरीन दवा है दोस्तों। क्यू फॉर्म मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स 2 से 3 बार, जस्ट 1/4 कप ऑफ नॉर्मल वाटर, रिवॉल्फिया। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एलियम सेटाइबम, जहाँ ये ना वेसो डायलेशन का काम करती है। आर्टरीज में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एलियम सेटाइबम विद इन 20 to 30 मिनट्स बीपी को नॉर्मल ले आएगी। क्यू फॉर्म में दें, अगेन 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। अच्छा, अगर ये तो रूटीन में देना है आपने, बीपी नॉर्मल रह रहा है, अगर सडन शूट कर जाए, अचानक से बीपी बढ़ जाए, इमरजेंसी दवा ग्लोनाइन हमेशा याद रखें। ग्लोनाइन 200 पोटेंसी में रखें। कई बार ऐसा महसूस होता है, सिम्टम्स आते हैं कि ब्लड ना जैसे गशिंग बहुत फोर्स के साथ सिर में जा रहा है, थ्रोबिंग हो रहा है, हार्ट में जैसे पंप हो रहा है बहुत ज़्यादा। ग्लोनाइन 200 इमरजेंसी में 2 से 3 बूंदें, हाफ एन आवरली डिफरेंस में। यू कैन रिपीट इट टिल द बीपी कम्स टू नॉर्मल, राइट। अच्छा, इसी के साथ हार्ट की बात करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, हृदय के लिए ना उसको तंदुरुस्त रखना है, वी नीड टू हैव सम गुड हार्ट टॉनिक। इसमें क्रेटेगस याद रखें। क्रेटेगस
क्यू, अगेन मदर टिंचर फॉर्म में 10 ड्रॉप्स 2 से 3 बार, ठीक है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज टर्मिनेलिया अर्जुना, वो भी क्यू फॉर्म में रखें, दोनों को कंबाइन करके एक बॉटल में अलग से रख लें, 10 से 15 बूंदें दिन में 3 बार। अच्छा, एल्डरली के लिए ना, बुजुर्गों के लिए स्ट्रोफैंथस क्यू याद रखें, इट इज़ वेरी सेफ फॉर द एज्ड पीपल। स्ट्रोफैंथस अगेन अ ब्यूटीफुल हार्ट टॉनिक, क्यू फॉर्म में रखें, केवल 5 बूंदें दिन में 3 बार। डायबिटीज़ हो रही है, शुगर की समस्या हो रही है, शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रह रहा, कई बार होता है कि पेशाब में भी शुगर आ रही है, यूरिन में शुगर बढ़ रही है, साइजीजियम याद रखें दोस्तों, द मैजिकल होम्योपैथिक मेडिसिन साइजीजियम या 1x टैबलेट्स हम दे सकते हैं, 4 टैबलेट्स 2 से 3 बार। एंड फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स याद रखें सिफलेंड्रा इंडिका क्यू एंड जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा क्यू, 2 बहुत महत्वपूर्ण मदर टिंचर्स हैं, आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, कंबाइन करके 50 ml ईच इन 100 ml बॉटल, 10 से 15 ड्रॉप्स डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, शुगर लेवल कहाँ तक बिगड़ रहा है, उसके हिसाब से डोज आप एडजस्ट कर सकते हैं, 10 to 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। अच्छा, फिर एक ना बहुत ही कॉमन समस्या रहती है, दैट इज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। बढ़ती उम्र के साथ ना हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, दे गेट ब्रिटल, कैल्शियम निकल रहा है, मिनरल्स कम पड़ रहे हैं बोन्स में, हड्डियाँ वीक हो रही हैं, कमज़ोर और दर्द भी करती हैं, वहाँ क्या करेंगे, कैलकेरिया फॉस्फोरिका याद रखें दोस्तों, लॉन्ग टर्म में देना है, 3x टैबलेट्स इज़ द आइडियल फॉर्म, 4 टैबलेट्स दिन में 2 बार, याद रखें कैलकेरिया फॉस्फोरिका। इसके साथ हम सिलीशिया भी दे सकते हैं दोस्तों, सिलीशिया 12x टैबलेट दें, 3 गोली दिन में 2 बार फॉर हेल्दी बोन्स। अच्छा, कहीं ना अगर दर्द ज़्यादा है, ब्रिटल हैं बोन्स, अगर हल्का सा कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर भी है, पेन बहुत कर रहा है, सिम्फाइटम 200 याद रखें, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार, ये हम रूटीन में रेगुलरली दे सकते हैं। कई बार पेशेंट्स थोड़े हेल्दी हैं, ओबीज हैं और कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दोस्तों कैलकेरिया कार्बोनिका 200 में हफ्ते बाद रिपीट करें। मौसम बदलता है, इन्फेक्शंस आ जाती हैं दोस्तों, स्पेशली टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी इन द एल्डरली, है ना, बुज़ुर्गों में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो बहुत महत्वपूर्ण मदर टिंचर्स हैं होम्योपैथी में, अपने पास ज़रूर रखें। मेक अ नोट ऑफ इट, ऑसिमम सैंक्टम क्यू, साथ में हम देंगे कैरिका पपाया क्यू एंड टिनोस्पोरा क्यू, बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, ये तीनों कॉम्बिनेशन में रखें, आप अपने पास रखें और रूटीन में दें, 10 से 12 बूंदें दिन में 2 से 3 बार। अगर फीवरिश सिम्टम्स हैं, एक से ज़्यादा हो रही हैं, एकिनेशिया क्यू हम अलग से जोड़ सकते हैं दोस्तों, तो ये नोट कीजिएगा फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल इम्यूनिटी इन द एल्डरली। बहुत से ऐसे केसेस भी देखें दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ ना भूख भी कम हो जाती है, द एपेटाइट फॉल्स बिलो नॉर्मल, भूख कम हो जाती है, खाया नहीं जाता, वीकनेस रहती है, कमज़ोरी रहती है, फटीग रहता है, जस्ट अ सिंगल मदर टिंचर अल्फा क्यू कैन हेल्प यू। अल्फा क्यू अपने पास रखें दोस्तों, ये तो अब आजकल ना सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है, माल्ट में भी आता है, चॉकलेट फ्लेवर इज़ अवेलेबल फॉर इजी कंजम्पशन, ठीक है, अल्फा याद रखें। कई बार ना प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रहती है मेल्स में, प्रोस्टेट स्वेलिंग है, एनलार्जमेंट है, अलग से वीडियो डाला था, देख लीजिएगा, लेकिन इन शॉर्ट बताऊं, थूजा कैन हेल्प यू हियर, थूजा अगेन 200 पोटेंसी में रखें, एंड सबल सेरुलेटा द मास्टर मेडिसिन फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, क्यू फॉर्म में सबल सेरुलेटा 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। दोस्तों आइए अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम की, बहुत ही कॉमन समस्या, दैट इज़ पुअर मेंटल हेल्थ। इसके अंदर ना जैसे मेमोरी बहुत पुअर हो जाती है, वीक हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी कह लें, वी कॉल इट डिमेंशिया। कई तरह का रहता है दोस्तों, सबसे कॉमन रहता है डिमेंशिया का फॉर्म, दैट इज़ टाइप ऑफ डिमेंशिया विच कॉल अल्जाइमर्स डिजीज़। एक्चुअली दिस नीड्स सेपरेट डिस्कशन, इसका बहुत डिटेल में अलग से विल टॉक इन अ डिफरेंट वीडियो, सेपरेट वीडियो व्हेन वी गेट टाइम। यहाँ इन शॉर्ट याद रखें, अगर डिमेंशिया है, अगर अल्जाइमर्स के सिम्टम्स हैं, तो अपने पास बेराइटा कार्ब सबसे पहले बहुत ज़रूरी है रखें दोस्तों। बेराइटा कार्ब नंबर 1 मेडिसिन फॉर सिनाइल डिमेंशिया वी कैन से। बेराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में शुरू कर सकते हैं। कई बार ना बुजुर्ग लोग जब बात करते करते ना शब्द भूल जाते हैं, ही फॉरगेट्स द वर्ड्स, नाम भूल जाते हैं, नेम्स ही ट्रेंड्स टू फॉरगेट, वहाँ मेडोराइनम हम दे सकते हैं दोस्तों, हाई पोटेंसी में दें, नीड नॉट रिपीट इट, ठीक है। अच्छा, कैली फॉस्फोरिकम 6x पोटेंसी में दें, कई बार ना दिमागी थकान हो जाती है, द एग्जॉशन इज़ देयर, एग्जॉस्ट हो जाता है दिमाग और मेमोरी पूर रहती है, वहाँ कैली फॉस काम करेगी, इट विल हेल्प यू। अच्छा, फिर कार्बोवेज 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं दोस्तों, अगर देयर इज सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अचानक से ना फॉरगेटफुलनेस शुरू हो गई है, अचानक से मेमोरी वीक हो गई है, वहाँ कार्बोवेज कैन हेल्प। अच्छा, कई बार ना देयर इज डिफ़िकल्ट
कम्युनिकेटिंग में डिफ़िकल्टी लगती है, बात अपनी रख नहीं पाते प्रॉपरली, बात करते करते भूल जाते हैं। कैनबिस इंडिका याद रखें, 30 पोटेंसी में हम दे सकते हैं। दोस्तों हम सब ने कहीं ना कहीं पार्किंसंस डिजीज़ ज़रूर सुना है। ये भी बढ़ती उम्र के साथ ना कई बहुत उलझ जाते हैं पार्किंसंस में। इसके क्या सिम्टम्स रहते हैं? दिस इज़ बेसिकली डिजीज़ ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस ओरिजिन। दिमागी परेशानी, दिमागी हालत बिगड़ जानी, उस वजह से ये सिम्टम्स रहते हैं। इट अफेक्ट्स द मूवमेंट बेसिकली, जिस तरह हम चलते हैं, आवर गेट, आवर मूवमेंट, और वैसे भी ना ट्रेमर्स रहते हैं, हाथ कांपते हैं, शरीर को कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स कांपेंगे। जहाँ कहीं डिजीज़ ऑफ द नर्वस ओरिजिन रहेंगी, जलसीमियम इज़ द नंबर 1 थेरेपी। जलसीमियम 30 पोटेंसी में दें दोस्तों, वंडरफुल इफेक्ट्स इन नर्वस डिसऑर्डर्स, जलसीमियम 30। अच्छा, कई बुज़ुर्ग लोग ना बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। देखिए उनका कसूर नहीं है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पार्किंसंस, ये उसके रिलेटेड सिम्टम्स हैं। ठीक है, दे हैव स्लो मूवमेंट, उनकी चाल धीरे रहेगी, ढीली रहेगी। दे हैव स्लो परसेप्शन, दे हैव स्लो कॉम्प्रीहेंशन, जल्दी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे थिंग्स को। ठीक है, एंड मेमोरी इज स्लो। प्लम्बम मेटालिकम 30 पोटेंसी कैन हेल्प देम। अच्छा, कई केसेस में ना देयर इज़ विगरस ट्रेम्बलिंग, बहुत ज़्यादा शेक हो रहे हैं, हाथ कांपते हैं। अच्छा, बोलते समय ना जीभ भी थरथराएगी, द टंग इज़ ऑल्सो ट्रेम्बलिंग। वहाँ क्या करें हम? मर्क सोल 30 याद रखें। कई बार बहुत सिवियर शेकिंग रहती है, हाथों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। जिंकम मेटालिकम एंड स्टेनम मेटालिकम, 2 बहुत महत्वपूर्ण दवाएं, अगेन 30 पोटेंसी, दे कैन हेल्प अस। दोस्तों बढ़ती उम्र के साथ ना दृष्टि भी वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, आई साइट वीक हो जाती है, इम्पेयर्ड विजन वी कैन से। ठीक है, वहाँ एल्डरली के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है, दैट इज़ बेराइटाकाब, अगेन फॉर द एल्डरली, मास्टर मेडिसिन। बेराइटाकाब 30 पोटेंसी दिन में 2 बार दे सकते हैं। अच्छा, सुनने में भी दिक्कत आती है, हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है, वहाँ सिक्यूटा वायरसो याद रखें, 30 पोटेंसी, एंड इवन पेट्रोलियम 30 कैन ऑल्सो हेल्प अस हियर इन द एल्डरली इफ देयर इज इम्पेयर्ड हियरिंग, सुनने में दिक्कत आ रही है। दोस्तों आजकल ना लाइफ बहुत फास्ट चल रही है, ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। कई बार ऐसा रहता है द एल्डरली एट होम, जो बुजुर्ग लोग हैं ना, दे कैन नॉट अडेप्ट टू दिस फास्ट चेंजेस। जल्दी जल्दी जो काम हो रहे हैं लाइफ में ना, दोज पीपल कैन नॉट अडेप्ट टू दोज थिंग्स, है ना। वो जल्दी इसको स्वीकार नहीं करते, उसके साथ मतलब स्पीड नहीं बना पाएंगे, उसके साथ ना दिक्कतें रहती हैं, नेगेटिव ख्याल आते हैं, टेंशन ले लेते हैं, दे कैन फॉल इनटू स्ट्रेस, दे कैन फॉल अ ट्रैप टू डिप्रेशन। जहाँ ये दिक्कतें रहती हैं उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी रहते हैं, रात भर नींद ना आना, इंसोम्निया, स्लीप डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं। अगर टेंशन, स्ट्रेस या डिप्रेशन रहता है इन द एल्डरली, द नंबर 1 बहुत अच्छी दवा है दोस्तों, ऑरम मेटालिकम, 30 पोटेंसी में दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर इंसोम्निया रह रहा है, स्लीपलेसनेस है, नींद की दिक्कत है, स्लीप डिसऑर्डर है, कैलीफॉस इज अगेन गोइंग टू हेल्प अस, 6x में रखें अपने पास। पैसीफ्लोरा क्यू मदर नेचर कैन हेल्प अस हियर। कॉफ़ी क्रूडा 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं अगर उसके साथ लिंक्ड सिम्टम्स हैं। सर में दर्द है, हेडेक है, ओवरनाइट नहीं सो पाए, कंप्लीट नहीं स्लीप मिली, तो वहाँ दीज मेडिसिन आर ऑफ इमेंस हेल्प। बहुत ही बेहतरीन दवाएं हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो टू ऑल दी एल्डरली आउट देयर दोस्तों, मेरी आशा है आपको आज का वीडियो कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। एंड मैं दिल से आपके लिए विश करता हूं आप अपनी ओल्ड एज बहुत ग्रेसफुली व्यतीत करें। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन, मैंने ग्रुपिंग करके 10 मेन डिसऑर्डर्स की बात की। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनी मच मोर इवन डिसऑर्डर सिम्टम्स। आपको अगर कोई है तो यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, वी कैन डिस्कस इट सेपरेटली ऑल्सो। विश यू हेल्दी एंड हैप्पी ईयर्स अहेड। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गॉड ब्लेस।